अगुआ मास्टर जी। एपिसोड 1। प्रमोद यानी अगुआ मास्टर जी गांव में सरकारी इंटर कॉलेज के युवा अध्यापक हैं और अपने विधवा माँ के साथ गांव में ही रहते हैं। वे अपने अब तक के जीवन काल में लगभग 25-26 शादी अपनी मध्यस्थता में करवा चुके हैं, इसलिए लोग उन्हें अगुआ मास्टर जी कहकर बुलाते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वे अब तक कुंवारे हैं। आज सुबह सुबह नहा धो शर्ट पैंट जूता मोजा पहनकर तैयार हो, अपनी शर्ट के जेब में कलम और रंगीन चश्मा डाले, अपने एक मंजिला पक्के मकान के द्वार पर खड़े हो अपनी माँ को पुकारते हुए कहे, माई माई तनिक जल्दी बाहर आवा। मास्टर जी की माँ अपने बेटे की पुकार सुन यह कहते हुए बाहर को चली आ रही थी। का हो बेटवा, का हो? मास्टर जी के पास खड़ी हो अपने बेटे को देख चौंक सी गई और फिर बोली, अरे बेटवा, तू इतना भोरहे तैयार होके कहाँ जात बाड़ा? आज इतना जल्दी स्कूल जात बाड़ा? मास्टर जी माँ के सवाल पर मुस्कुराए और बोले, ओह माई, हम स्कूल नहीं जात बानी। मास्टर जी फिर चौंक कर पूछे, तब इतना सवेरे कहाँ जात बाड़ा? मास्टर जी बोले, असल में आज हमार अगुवाई में एक गो खास आदमी के बिया बाटे, तो ओकर बारात ले जाए से लेकर बिया करवावे तक और बिया करवाए के घर में दुल्हन लियावे तक हमार जिम्मेदारी हो। यही खातिर हमें सवेरे पहुँचब जरूरी बा। उनकी माँ अपने सिर पर हाथ ठोकती हुई कही, वाह रे बेटा वाह, तू कितना गो बिया करौबा, मगर तू कब आपन मेहरारू लियौबा? अपने खातिर मत सोचा, मगर तनिके हमरे बारे में तो सोचा। हम अकेले ई घर में दीवारन से बतियावत रहीला। कबहू सोचला बेटवा, तोहार ई विधवा बूढ़ी माँ के एक पतोहू के जरूरत बा? मास्टर जी मुस्कुराते हुए कहे, अच्छा माई, तोहार पतोहू भी आ जाए, तू घबरा मत। इतना कहते हुए मास्टर जी झुककर अपनी माँ के पाँव को छूकर बोले, अच्छा माई, हमके देर होत बा, हमें आशीर्वाद दा, हम अब चली। माँ अपना दोनों हाथ मास्टर जी के सर पर फेरती हुई कही, अच्छा जा बेटवा, हमार तो तोहें यह आशीर्वाद बा कि आ जाए तोहें तोहार दुल्हन मिल जाए और हमें हमार पतोहू, और हमार ये आशीर्वाद तोहें लग जाए। आशीर्वाद ले मास्टर जी मुस्कुराते उछलते हुए द्वार से 4 सीढ़ियां नीचे उतरकर बाहर खड़ी अपनी मोटर बाइक के पास गए और बाइक पर बैठ फुर्र चल दिए। बारात शादी के घर में पहुंच चुकी थी। बारातियों का जमकर स्वागत हो रहा था। एक हलचल सी मची हुई थी। लोगों में खासा उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा था। शादी का घर और मंडप रंगीन बत्तियों से जगमगा रहा था। पूरा माहौल शहनाई की मधुर तान से गूंज रहा था। वहीं मंडप के एक तरफ खड़े मास्टर जी और उनका एक साथी आपस में गप करते हुए मौके का आनंद उठा रहे थे। तभी थोड़ी दूर पर खड़ा बाराती में से एक मास्टर जी के तरफ हाथ हिलाकर दिखाते हुए कहे, का हो अगुआ मास्टर जी? मास्टर जी आवाज़ की तरफ मुड़कर अपना हाथ जोड़ नमस्कार किए और मुस्कुराते हुए कहे, आहा आचार्य जी, यहाँ आवा। आचार्य जी भी मास्टर जी और उनके साथी के गप में जाकर शामिल हो गए। आचार्य जी विनोद भाव में मास्टर जी से कहे, इहो तो तोहरे अगुवाई हो ना मास्टर जी? मास्टर जी अपना सिर हाँ के इशारे की तरफ हिलाए। आचार्य जी अपनी बात को जारी रखते हुए फिर कहे, वाह मास्टर जी, तोहार अगुवाई में कितना के बिया भइल, कितना बारात में हमनी के ले गईला, मगर अपनो बारात करे के कभो मौका देबा कि ना देबा? मास्टर जी हंसते हुए अपना सिर हिलाए और कहे, जरूर जरूर, भगवान चाहिए तो ये मौका बहुत जल्दी मिल जाई आप लोगन के। तभी मंडप के दूसरी तरफ के एक कमरे से चिल्लाहट की आवाज़ें सुनाई दी। मास्टर जी, आचार्य जी और उनका एक साथी चिल्लाहट सुन चौंक से गए तथा तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। वहां कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर वे लोग देखते हैं कि कमरे में एक मेज पर कुछ जलपान की सामग्री रखी हुई है। मेज के एक तरफ कोने में लड़का यानी दुल्हा का पिताजी बड़े रुआब के साथ विराजमान है। उनके बाईं तरफ स्वयं लड़का यानी बर बैठा हुआ है और उसके बाएं बर के बहनोई साहब विराजमान हैं। उनके पीछे 3-4 बाराती गण भी हाथ पर हाथ धरे खड़े हैं।
मेज के दूसरी तरफ लड़की के चाचा, भाई और मामा खड़े हैं तथा लड़की के पिताजी अपनी पगड़ी लड़का के पिताजी के कदमों में रखकर बैठे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे, देखा राउर, ऐसा ना करी, बारात वापस ना ले जाई, हमार मर्याद माटी में मिल जाई, हमार जितना औकात रहल उतना कीली और आगे हमसे जितना बन सकी उतना हम करब। सभी चुपचाप तमाशा देख रहे थे। लड़का का पिताजी ताव में उठ खड़े हुए। उनके साथ साथ लड़की के पिताजी भी धीरे से खड़े हुए। लड़का का पिताजी से की पकारते हुए कहे, बात लेनी देनी के ना बाटे, बात लड़की के शिक्षा के बाटे। लड़की अनपढ़ गंवार और लड़की के नाम रखले बाड़ा सीखा। तनिक सोचा राउर लोगन, हम लाखों खर्च कई के लड़का के इंजीनियर बनैली, 70,000 तनख्वाह उठावाला। ऐसे में ओकर बिया एक अनपढ़ी से हो जाई तो कल लड़का हमसे कही कि बाबूजी तू हमरे गले गंवार बांध दिला, जेका हम लेके घूमो ना सकीला, तब का हुई। ऐसे अच्छा तो जौन होए के बा आज हो जाई। और उहो अभी। अपनी कथन को लड़का का पिताजी जारी रखते कि उनकी नज़र दरवाजे पे खड़े चुपचाप सुनते मास्टर जी और उनके दोनों साथियों पर पड़ी। वे तुरंत मास्टर जी को हाथ से इशारा कर बुलाते हुए कहे, का हो अगुआ मास्टर जी, हेने आवा। वे बात को आगे बढ़ाते हुए मास्टर जी से कुछ और कहते कि लड़की के पिताजी की भी नज़र मास्टर जी पर पड़ी और नज़र पड़ते ही वे भरी उम्मीद लिए हाथ जोड़े मास्टर जी के तरफ बढ़े। मास्टर जी कमरे के अंदर प्रवेश करते हुए लड़की के पिताजी को आश्वासन स्वरूप हाथ हिलाकर दिखाए और आगे को बढ़ते हुए लड़का के पिताजी के पास गए। लड़की के पिताजी एक उम्मीद के इंतजार में मास्टर जी के पीछे जा खड़े रहे। मास्टर जी के पीछे पीछे आचार्य जी और उनका साथी भी कमरे में प्रवेश तरफ खड़े हो गए। फिर तुरंत लड़का का पिताजी अपनी कथन को फिर से शुरू करते हुए मास्टर जी से कहे, हूँ अगुआ मास्टर जी, अछवा अगुवाई कीला, हमनी के पूरा अनिहारे में रखला। लड़की गंवार चंद और इस बात के चर्चा तू पहले कभो ना कीला। फिर लड़का के पिताजी अपनी बात को जारी रखते हुए मास्टर जी को उंगली दिखाकर कहे, हम तोहरे पे विश्वास करके आंख मुदले ई रिश्ता थाम ले ली। शीघ्र ही मास्टर जी भी नम्र भाव में हाथ जोड़कर समझाते हुए बोले, हमें माफ करी दा गुरुजी, अब जौन होई गई तो अन होई गई, अब बिया होए दा। फिर मास्टर जी अपनी बात को जारी रखते हुए हाथ के इशारे से समझाकर कहे, लड़की लड़का के साथ रह के धीरे धीरे सब कुछ सीख जाई, लड़का के साथ घूमे फिरे के लायक भी हो जाई। और ऐसा तो नहीं बा कि लड़की एकदम करिया अक्षर भैंस बराबर बा। बीच में टोकते हुए लड़का के पिताजी कहे, का पढ़िल बाटे लड़की, 5वीं पढ़ल के तू पढ़ल कहत बाड़ा, जेके अंग्रेजी के एक गो अक्षर तक मालूम नहीं बा। फिर कुर्सी पर बैठे अपने लड़का के तरफ इशारा करते हुए कहे, देखा मास्टर जी, एकरा आगे हम कुछ नहीं जानीला, जौन कुछ बतियावे के बा बबलू से बतियावा, जौन बबलू के मर्जी होई तैसन आगे काम होई। लड़की के पिताजी चेहरे पर झलकती उम्मीद लिए अब भी मास्टर जी के पीछे चुपचाप खड़े थे। तब मास्टर जी बबलू से जाकर पूछे, देखा भाया, तोहार का ख्याल बा। बबलू पहले तो कुछ पल चुप रहा, फिर कुर्सी पर बैठे ही बड़े आराम से हाथ। कहानी का अगला भाग जानने के लिए एपिसोड 2 देखिए। आप दोस्तों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। भारत माता की जय। जय हिंद।